हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग आगे वेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि फिजिक्स का मतलब होता है कि मीनिंग करना और मैनिफेस्ट करना, जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं उन चीज़ों को फील करना, लॉ से रिलेट करना। आपको वेक्टर हमने पढ़ाया अभी थोड़ा बहुत, ठीक है। मान लो ये रिवर बोट के प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं आगे वो तो डिस्कस किया जाएगा, पर जो चीज़ें अब तक बताए हैं क्या वो सही है या नहीं सही, वो चीज़ें समझाएंगे आपको। फील कराना एक बात बोल देते हैं। तो जैसे मान लो ये कोई बॉय है, ठीक है, और ये रिवर में अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रही है और ये बॉय है। आप लोग बहुत बार देखते हो कि रिवर की वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, बॉय की वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो आप देखोगे आप इस किनारे के पोजीशन ए पे कूदे थे और मिलेगा कहाँ, इस पोजीशन पे। ऐसा होता क्या है कि ये तो चलता सीधे है पर ये जाता इधर की तरफ। क्या रीज़न है? अगर रिवर फ्लोटिंग हो तो, तालाब की बात नहीं बोली जा रही, यहाँ पे फ्लोटिंग रिवर की बात बोली जा रही है। रिवर अगर बहता हो, रिवर की वेलोसिटी ये हो, वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो फिर हमें इधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्या रीज़न है? तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि मैन की जो वेलोसिटी होती है वो ये दिखती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर एक वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन दूसरा वेक्टर, दोनों का देखो टेल और हेड एक दूसरे से मिल गया। तो अब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ रही है, ये हो गया वेलोसिटी रिजल्टेंट। तो बेटा इस रीजन से इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी रहती है, तो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से फ्लो हुआ है, यानी कि ये रीजन होता है कि इसको तो लगता है सीधा जा रहा है, पर आप अगर ऊपर से देखो तो ये कैसा चलता हुआ दिखा देगा, इस तरीके से। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन था जो हमने दिया, और ये उसका थोड़ा सा हमने आपको फील कराया। अब देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपको कुछ बता दिए थे इस पे। अब जो आपकी नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ना है वो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये तो आप लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दो वेक्टर को एक बार में ऐड कर ले रहे हो, और अगर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो नाउ द नेक्स्ट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आ जाते हैं अब इस पे। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? जैसे मान लीजिए बेटा, ये एक वेक्टर ए था और ये एक वेक्टर बी था, और एक दूसरे से थीटा डिग्री पे इंक्लाइन था। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो दो वेक्टर को जोड़ के यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये तो रॉन्ग होता है। क्यों? टेल टेल कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, हेड टेल कॉम्बिनेशन चलता है। तो करना क्या है, बी को खिसकाओगे और ले आओगे इधर की तरफ, ए पे ऐसे। ये भी वेक्टर बी ही है। अगर ये थीटा है तो इधर से भी क्या होगा, थीटाई डिग्री होगा। अब देखिए क्या करोगे, यहाँ से ऊपर आप इसके पैरेलल लाइन खींचो, ये भी क्या हो गया, वेक्टर ए ही हो गया। भाई वेक्टर को आप प्लेन में कहीं भी मूव कर सकते हो बिना डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज किए, ठीक है। वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं बदले हो तो अगर ये है तो ये भी ए, ये भी है तो ये भी बी। अब देखिए करना क्या है, हमें पता है कि ए के ऊपर बी आ गया, तो ये जो है रिजल्टेंट, यही है रिजल्टेंट, आर से हम डिनोट करें, यानी ए प्लस बी, जो आप लोग को बताया गया है यही है। तो अब किया क्या जाए कि इसकी वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लाइन नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। हमने ई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद बेटा ये साइन थीटा देखते हैं क्या होता है। देखते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देख लीजिए सी ई अपॉन हाइपोटेनियस बोला जाए तो बी, तो सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी ई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। देखिए क्यों हमने ऐसा किया, कोई भी चीजें एक एक चीज समझाते हुए पढ़ाएंगे आपको। हमने इधर साइन थीटा को इस तरीके से क्यों लिखा, रीजन ये है कि मेरे पास क्या क्या चीज हम जानते हैं। तो हम वेक्टर ए जानते हैं, वेक्टर बी जानते हैं, और दोनों के बीच थीटा डिग्री यही जानते हैं। पर ये जो नया आया अननोन सी ई, उसको हमने बी साइन थीटा के टर्म्स में लिख दिया, यानी नोन के टर्म्स में लिख दिया। कभी भी ये प्रोसेस याद रखिएगा, जो टफ क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के करने के लिए यही प्रोसेस यूज किया जाता है, बेसिक प्रोसेस, कि जो नोन है उसके फॉर्म में अननोन को लिखिए, तब आप लोग एक लॉजिकल आंसर पे, एक रियल आंसर पे पहुंच पाते हो। तो ये आ गया आपका बी साइन थीटा, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू बी साइन थीटा हमने निकाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये बी ई। तो देखिए बी ई देखना है
तो बी ई अपॉन बी अगर करते हैं तो क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर से बी ई क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा, यानी जो अननोन था इसका और इसका वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी ई, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। हमें ए सी का ही तो वैल्यू ढूंढना था। देखिए कैसे आता है ए सी का वैल्यू, हमें ए सी का ही वैल्यू ढूंढना, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और ए ई स्क्वायर क्या हो सकता है ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ए बी को वेक्टर ए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी की जगह पे प्लस बी ई यानी कि क्या हो जाएगा बी बोला जाए तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे क्या लिखे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा ए साइड में आ गया, देख लीजिएगा इसको ठीक से। अब इसके बाद क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। देखिए बी स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, यानी इसे और इसे, तो इसमें भी बी स्क्वायर इसमें भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ही ले लिया जाए, तो देखिए क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 लिख दिया जाए, तो 1 में बी स्क्वायर को इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये तो ए सी स्क्वायर था ना, यानी अगर ए सी की वैल्यू मॉड लगा देते, बोले ना मॉड मतलब मैग्नीट्यूड बोला जाता है, क्या हो जाएगा वो ए सी का मॉड का बात बोलते हैं, तो ये अंडर रूट इसके ऊपर लग जाएगा। ये आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। देखिए हमने क्या किया सिंपल, फिर से बता देते हैं। ये अगर वेक्टर ए था, इसमें बी और थीटा डिग्री पे इंक्लाइन था, जोड़ना था, इसको उठाए हैं और इसके ऊपर देखिए लगा दिए हैं हेड टेल का कॉम्बिनेशन, और इसके टेल से इसके हेड तक खींचा हुआ वेक्टर आर है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या किए परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब ये अननोन है, नोन तो मेरे पास सिर्फ ए और बी है, तो इस अननोन को ए बी और थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो इस अननोन को हमने क्या किया ए बी और थीटा के टर्म्स में, यानी कि क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा देगा तो बी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो है बीई को क्या बोल सकते हैं, बीई को भी फिर हमने क्या किया नोन के टर्म में लिखा तो बी कॉस थीटा। अब हम क्या किए कि इस ट्राइंगल ए सी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के बाद ए बी को तो ए लिखा जा सकता है, ठीक है, और बी की वैल्यू आप निकाल चुके तो बी कॉस थीटा पुट कर दिए, स्प्लिट किए और कॉमन लेके फिर हमने क्या किया फाइनल फार्मूला निकाल दिया। ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए एक्चुअली क्या है कि बात ट्रायंगल लॉ ही की है, पर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे डिराइव किया, नोट कर लेते हैं इसको। अब चलिए एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, रिवर और मैन का ही। एक रिवर की वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ द रिवर की वेलोसिटी फ्लो हो रही थी ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। वेलोसिटी थी रिवर की कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की वेलोसिटी थी साउथ टू नॉर्थ, मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो रिवर हो गया कितना था 3 मीटर पर सेकेंड साउथ टू नॉर्थ। अब आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। अगर ऊपर से हेलीपैड से आप देखते हो, हेलीकॉप्टर से देखते हो, या आप नीचे ग्राउंड से देखते हो, तो विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगी किसकी, मैन की। मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल फिगर बनाइए। हम जानते हैं कि
वेस्ट से ईस्ट ये डायरेक्शन होता है, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो यही होता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, और इधर हो जाएगा ईस्ट। ये हो गया 4, ये हो गया 3, और पूछा क्या जा रहा है इसको, ठीक है, ये पूछा जा रहा है रिजल्टेंट आर। आप डायरेक्ट जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमने बताया था, देखिए वो यहीं से आता है आपका। हमने बताया परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, तो ठीक है डायरेक्ट से भी किया जा सकता है, 5 आ जाएगा, पर इसी से किया जाता है, ये भी सही है। तो ये कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और cos 90 दोनों के बीच का एंगल, अंडर रूट ऊपर से। अब देखिए cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब बचा क्या अंडर रूट में 25, यहाँ आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि 5 मीटर पर सेकेंड, पर किधर की तरफ, ये बताने के लिए कि किधर की तरफ चलेगा, तो उसके लिए क्या करोगे, याद करो जो आप लोग का फिगर बना था, कुछ ऐसा बना था, कुछ इस तरीके से बना था। ये क्या था b साइन थीटा, और ये यहां तक क्या था आपका a प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर मानते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट बना रहा है अल्फा डिग्री, तो अल्फा डिग्री मेरा रिजल्टेंट बना रहा है, तो मेरा अल्फा की वैल्यू tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अगर बोला जाए तो किधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि किधर की तरफ आपका ये जाएगा, क्योंकि वेक्टर है मैग्नीट्यूड तो रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन भी रहना चाहिए किधर की तरफ। तो आपको क्या करना है यहाँ पे b साइन थीटा, यानी कि ये, तो साइन थीटा दोनों वेक्टर बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए b साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि a यहाँ पे आपको 4 रखना है, और b cos 90 की वैल्यू प्लस ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा। तो tan 3/4 की वैल्यू यानी कितना होता है, ये देखिए छोटे वाले साइड के करस्पॉन्डिंग, बड़ा एंगल बड़े वाले साइड के करस्पॉन्डिंग छोटा एंगल है 53 और 27 डिग्री भी आपको, ये आपका इस एंगल के बारे में 53 और 37 डिग्री, ये जो होता है 53 और 37, देखिए इसको बोल सकते हो आप लोग tan थीटा 3/4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमको एक एंगल जिसके बारे में आप लोग को हम अलग से बताएंगे। tan 53 और tan 37 की वैल्यू के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल जो चीज़ें थी वो ये थी कि हमने क्या किया 5 मीटर पर सेकंड किधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से tan थीटा 3/4 हो जाए उधर की तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, या फिर हॉरिजॉन्टल से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी कि थीटा कितना हो जाए 3/4 हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये हो गया हमारा वैल्यू, नोट कर लेते हैं इसको। अब आगे के नेक्स्ट क्लास में आपको इस पर 1-2 क्वेश्चंस और करवाएंगे, और उसके बाद से फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड देन इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।